तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकित केथवास और आप सबका स्वागत है मेरे अंकित केथवास यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैं अभी पीतमपुर एरिया में हूँ, जो कि एक औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ हैं और बहुत सारे क्षेत्र में फैला हुआ है। ये कम से कम 20 से 25 किलोमीटर के क्षेत्रों में फैला हुआ है और यहाँ पे अलग अलग प्रकार की मटेरियल बनते हैं, जैसे आइसर, ट्रैक्टर, गाड़ियाँ और स्टील वगैरह, और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं यहाँ पे। तो आप सब देख सकते हैं, मेरे पीछे भी एक कंपनी है। यहाँ पे कम से कम 400 से 500 से ज़्यादा यहाँ पे कंपनियाँ हैं और यहाँ पे बहुत अलग अलग पार्ट्स बनते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, और जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो जैसे आइसर है, अपन एक एग्ज़ाम्पल आइसर लेते हैं। जैसे आइसर के मेन पार्ट, जैसे उसका फेस, उसके टायर, उसका रिंग, उसका चेसेज और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बनती है। और रेलवे के पार्ट्स भी बनते हैं यहाँ पर। और आप सब देख सकते हैं कि एक मेरे पीछे और एक और कंपनी है यहाँ पे थोड़ा सा दूर, वो सेफेक एक्सप्रेस के नाम से है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है और बहुत सारी कंपनियाँ हैं। अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे 3 मेन रोड है वो मिलते हैं। ये वाला जो रोड है, ये महू से आ रहा है, और जो कि ये वाला रोड है, ये आ रहा है राऊ से, और जो इस साइड जाएगा वो मेन पीतमपुर रोड है। तो अगर आपको आना हो तो मेरे बायो में एक लिंक है, वहाँ पे आप देख सकते हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों, ये जो आपको रोड दिख रहा है, ये अभी फ़िलहाल उधर से आ रहा है, राऊ साइड से, इस साइड से आ रहा है, आप सब देख सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी बाड़ी Oh my God! तो दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग एरिया है। ये इंटरनेशनल लेवल पर भी इसे एक स्थान दिया गया है। और जैसा कि आपको मैं अभी बताऊंगा कि यहाँ पे घूमने लायक भी जगह कुछ नहीं है। बाकी अगर कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अब मैं जो आपको बातें बताने जा रहा हूँ वो आप ध्यानपूर्वक सुने। अगर आपके ऊपर लोन है या फिर किसी चीज़ का कर्जा है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 8 घंटे 12 घंटे प्लस ओवर टाइम चलता है, और कैंटीन की सुविधा भी मिलती है और रहने खाने की सुविधा भी मिलती है। बस आपको यहाँ पर आना है। और यहाँ पे जैसे जॉब लगवाने वाले भी रहते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि वो एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर वगैरह भी रहते हैं यहाँ पे। और वो आपको डायरेक्ट कंपनी से ही कनेक्ट करवाते हैं। और वो सैलरी भी यहाँ से कम, अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हैं तो यहाँ से 15 से ऊपर ही सैलरी रहेगी, प्लस पीएफ रहेगा, प्लस बस फैसिलिटीज़ भी रहेगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर आप 12 घंटे काम करना चाहते हैं तो आपको 20 के ऊपर ही सैलरी मिलेगी यहाँ पे। आप अगर 8वीं पास हैं, 10वीं पास है, 12वीं पास हैं तो अच्छी बात है। अगर आप ITI करके रखा हुआ है या फिर बीटेक करके रखा हुआ है तो ये ITI और प्लस बीटेक वालों की ही फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे मशीनों से रिलेटेड ही वर्क होते हैं। बाकी तो सिस्टम वगैरह तो वो तो बीकॉम वाला भी कर लेगा, 10th पास वाला भी कर लेगा, 12th पास वाला भी कर लेगा, सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकता है। अगर आपको यहाँ पे आना है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मेन लोकेशन डाल दीजिए आप पीतमपुर में आने के बाद में यहाँ पे आपको नेम प्लेट सारी चीज़ें दिखेगी। यहाँ पे लिखे रहेंगे
भर्ती चालू है। आप हर जगह देखेंगे, ब्रिजों के ऊपर भी आपको एक पोस्टर चिपके हुए दिखेंगे, भर्ती चालू है, ये नंबर रहेंगे, जमाने भर के ठीकरे रहेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो दोस्तों अभी हम जहाँ पे है, ये लोकेशन महू के पास में है। यहाँ पे एक तालाब है जो कि बहुत बड़ा है, और इस साइड में है पूरा आर्मी इलाका है। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छी जगह बनाई जा रही है। अभी ये बन रही है, प्रॉपर तरीके से बनी नहीं है, अभी ये बन रही है प्रॉपर। और यहाँ पे अच्छी लोकेशन, उसको सेट बहुत अच्छा करा गया है। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे दुकानें भी सेट हैं। अभी इसे बनने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं आपको कुछ पीतमपुर की संबंधित कुछ बातें बता दूं कि अगर आप पीतमपुर में जा रहे हैं तो आपको आपकी सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि पीतमपुर जो एरिया है ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, मैन्युफैक्चरिंग एरिया है। और यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन प्लस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जिससे आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। यहाँ पे 24 घंटे धूल उड़ती रहती है, और कंपनियों में से गंदा धुआं निकलता है, और 24 घंटे साउंड आता रहता है कंपनियों से, क्योंकि 24 घंटे मशीनें सारी चलती रहती है, जिसकी वजह से आपकी सेहत, आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको ये सारी बातें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुँचेगा आपके। अरे देवा, विकिपीडिया के अनुसार ये पता लगाया गया है कि पीतमपुर के अंदर, जो कि 25 से 30 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है पूरा, और उससे भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कंपनियां यहाँ पे, ये मैन्युफैक्चरिंग एरिया है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर दूर तक कंपनियां हैं। और विकिपीडिया के अनुसार ये पता लगाया गया है कि यहाँ पे कम से कम 1 लाख के ऊपर पुरुष और 1 लाख के ऊपर महिलाएं रहती है। और जिसमें से इसका टोटल निकालने के बाद में 5 से 10% एवरेज ये लिया जा रहा है कि टीबी, अस्थमा या और भी बहुत सारी बीमारियां हो रही है यहाँ पे। तो आपको आपकी सेहत का ध्यान रखते हुए ही यहाँ पर आना है, क्योंकि यहाँ पे 24 घंटे धूल उड़ रही है, जिसकी वजह से अगर आप सांस लेते हैं तो धूल अंदर जाती है और फेफड़े, हर पार्ट को ये डैमेज करती है। केमिकल भी अलग अलग यूज़ होते हैं यहाँ पे, सारी चीज़ें बहुत जानलेवा चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अगर आप पीतमपुर आ रहे हैं तो आपको ये बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कोई भी बिल्डिंग खड़ी नहीं होती है जो कि स्थायी रूप से बनाई गई हो, यहाँ पे जो सारी चीज़ें अस्थायी रूप से बनाई गई हो, जो कि ईज़िली अपन इसको निकाल सकते हैं। जैसे कोई भी यहाँ पे अगर बिल्डिंग खड़ी होती है, कोई उद्योग बनता है, तो उसको ऐसे डिज़ाइन करा जाता है जो कि ईज़िली निकल जाए। जैसे कि नीचे का जो बेस है उसे मजबूत बनाया जाता है, ताकि जो वर्क करते हैं, जैसे मशीन वगैरह रखते हैं, तो उस पर ईज़िली काम कर सकते हैं अपन। बाकी जो ऊपर का स्ट्रक्चर है उसे चद्दर से कवर करा जाता है, जिसके कारण अपन उसको ईज़िली निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अभी तो हमने बात कर ली कि पीतमपुर में क्या क्या हानिकारक है। अब बात करते हैं पीतमपुर के प्लस पॉइंट की, यानी फ़ायदे की। पीतमपुर एक जगह तो आपको मैंने बता दी है, बाकी ये क्या बहुत सारे व्यक्तियों को रोज़गार देता है, उनका पालन पोषण करता है। जैसे कि है बहुत बड़ा, तो यहाँ पे जो व्यक्तियाँ काम करते हैं, मैं पीतमपुर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पीतमपुर की असलियत से वाकिफ़ करवा रहा हूँ, क्योंकि पीतमपुर एरिया बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे काम करने के लिए जो मज़दूर लगते हैं, जो वर्कर लगते हैं, वो ही इस पीतमपुर का चला रहे हैं। मैं पीतमपुर के बारे में अगर आपको मेरी बातों से ठेस पहुँची तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। बाकी जो बात है असलियत, वो असलियत से मैं आपको रूबरू करवा रहा हूँ, क्योंकि पीतमपुर में बहुत सारे व्यक्ति हैं, मज़दूर हैं, और भी जो काम करते हैं यहाँ पे, उसका पालन पोषण ही पीतमपुर कर रहा है। उनकी वजह से ही उनकी रोजी रोटी चल रही है, उनका पेट पल रहा है।
और भी बहुत सारी जगहें हैं यहाँ पे। मेरी बातों से आपको अगर ठेस पहुँची हो तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ।